जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 247 AKV के क्लास में। आज हम लोग देखने चल रहे हैं हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटना, जिसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है ना? तो दल बदल अधिनियम क्या है, उसका किस तरीके से इस पर प्रभाव और परिणाम होगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टीम को किसने लीड किया है? राघव चड्ढा जी ने, है ना? तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि दल बदल अधिनियम क्या है और इस पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस न्यूज को सभी जो नेशनल लेवल की मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया, इस पर चर्चा हो रही है और मुख्य रूप से जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है ना? तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के कौन कौन से सदस्य हैं। राघव चड्ढा है पहले, दूसरे नंबर पे हैं संदीप पाठक जी, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह है क्रिकेटर आपके, बज्जी बाजी, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता। कुल मिलाकर कितने सदस्य शामिल हुए हैं? 7 सदस्य, जबकि थे कितने? 10 सदस्य, है ना? आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य राज्यसभा में सांसद के रूप में हैं। तो देखते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है उसे कब शामिल किया गया था और इसका जो है किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, है ना? इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत, सॉरी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत एक नई अनुसूची जो है संविधान में आके शामिल किया गया है। वह सूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची, है ना? आप देख सकते हैं। और इस अनुसूची के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या प्रावधान किया गया है? यह प्रावधान किया गया है कि जो 1960 के दशक में स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो प्रमुख रूप से राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में सरकारें थी, उनके सामने ये चुनौती उत्पन्न हो रही थी कि उनकी पार्टी से चुनकर जो सांसद या विधायक सदन में आते थे, वे किसी न किसी आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से या फिर किसी भी कारण से वे अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। इससे सरकारें जो है गिरने और कई बार जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसके अंतर्गत जो है 1985 में इस अधिनियम को लाया गया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, है ना? इस विधेयक का क्या नाम था? दल बदल अधिनियम विरोधी अधिनियम, है ना? चलिए इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग पत्र। यदि कोई सदस्य जो कि चुनाव जीतकर आता है, जिस राजनीतिक दल से उसको टिकट मिला हुआ है, उससे चुनाव जीतने के पश्चात यदि वह स्वेच्छा से, आपको ध्यान में रखना है, स्वेच्छा से उन्होंने यदि उस दल का त्याग कर दिया है तो वे इसके अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। दूसरा है व्हिप के आदेशों का उल्लंघन। सदन में सभी राजनीतिक जो दल होते हैं उनका एक अपना व्हिप होता है जो कि हमेशा आदेश जारी करता है कि कब वोट देना है, कब नहीं देना है, कब वॉक आउट करना है, किस बिल पर समर्थन करना है, किस बिल पर विरोध करना है। यदि कोई सदस्य अपने पार्टी के द्वारा जो व्हिप है, उनके द्वारा जो जारी आदेश है ना, उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है मतदान करते समय या फिर मतदान से उपस्थित या फिर अनुपस्थित रहने के समय, तो उसके जो है व्हिप की आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर भी उन्हें दोषी पाया जाएगा, ठहराया जाएगा। और स्वतंत्र सदस्य, तीसरा देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग चुनाव लड़ते हैं बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। यदि ऐसा कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत जो है दोषी पाया जाएगा, है ना? चौथा है मनोनीत सदस्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य, है ना? तो यह कहा गया है कि यदि कोई सदस्य जो कि मनोनीत हुआ है, अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के बाद, ये ध्यान दीजिएगा, 6 महीने के पहले यदि वे किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के बाद वे किसी यदि राजनीतिक दल में शामिल होंगे तो वे जो है संसद सदस्यता उनकी इसके अंतर्गत खतरे में आ जाएगी, अर्थात वे इसके अंतर्गत जो है दोषी पाए जाएंगे, है ना? और इसके कुछ अपवाद भी हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या अपवाद हैं? जैसे विलय। यदि किसी विधायी दल के, मतलब जो सदन है उसमें जो कोई राजनीतिक दल है, उनके 2/3 सदस्य कम से कम, कितने? कम से कम 2/3 सदस्य किसी राजनीतिक अन्य दल के साथ विलय करने के लिए सहमत होते हैं तो वे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। पहले ये जो है कितना था? 1/3 था, अभी इसको 2/3 कर दिया गया है। जब 1985 में यह अधिनियम बनकर तैयार हुआ था तब 1/3 सदस्यों की बात की गई थी। और पीठासीन अधिकारी, यदि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य है वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है,
तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और पार्टी छोड़ने के मतलब वह पद छोड़ने के बाद वह फिर से पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ऐसे दो लोगों को ये जो दो स्थितियां हैं वे अपवाद के रूप में है, अर्थात इसके अंतर्गत दल बदल अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई नहीं की जाती है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति या फिर सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उस पर निर्णय लेने का, ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। ये ध्यान में रखना है, किसे? पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा और जो राज्य विधान परिषद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर आप कह सकते हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी बात की जा रही है। और न्यायिक समीक्षा की बात किया जाए तो मूल रूप से जब यह कानून बनकर निर्मित किया गया था 1985 में, तब पीठासीन अधिकारी के निर्णय को अंतिम रूप से माना गया था, है ना। और इसकी न्यायिक समीक्षा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन की हो तो होलोहान मामले 1952 में 52 में जो यह प्रावधान किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, फैसला सुनाया कि यह एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया जा रहा है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, जिसका अर्थ है उसके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को करने का अधिकार है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं कि 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, उसमें संशोधन कब किया गया? उसमें जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ और बातें शामिल की गई हैं। जैसे जो विभाजन संबंधी प्रावधान था उसको हटा दिया गया। पहले अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना कि 1/3 सदस्य की बात की गई थी, अब कितना हो गया? 2/3 सदस्य की बात की गई है। इसे कब शामिल किया गया है? 2003 में। और मंत्री स्तर जो सीमा है इसको निर्धारित कर दिया गया। पहले जो है मंत्रियों की संख्या जो थी वह काफी मात्रा में लोग जो है मंत्री नियुक्त करते थे राजनीतिक दल जो सत्ता में होते थे। क्यों? क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि सत्ता और जो पावर है वे उसमें बने रहें। लेकिन 2003 इस संशोधन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह शामिल किया गया कि जो सदन की कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या चाहे लोकसभा या राज्य विधानसभा की, उसके 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद की का जो आकार है वह नहीं हो सकता है ना। और एक और जो प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया कि यदि कोई सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जाएगा, तब उससे कोई भी पद, चाहे वह मंत्री पद हो या फिर कोई अन्य प्रकार का पद, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह पुनः जो है चुनाव जीत कर नहीं आता है। होता क्या था कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहरा जाता था तो उसकी सदस्यता जाने के बाद भी उसे जो है मंत्री पद के लिए जो है शामिल कर लिया जाता था मंत्रिपरिषद में। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद में जो शामिल होने के लिए योग्यता है या फिर आप कह सकते हैं टर्म्स है, उसके अंतर्गत यदि कोई सदस्य सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह तक, कब तक? 6 माह तक मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। चलिए अब आज के प्रश्न को देखते हैं और उम्मीद है कि आप लोग इस पर जो है कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएंगे। 1985 के दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जो शामिल की गई है, इसमें अयोग्य घोषित होने वाले पहले सदस्य लोकसभा संसद कौन थे, है ना। फिर से सुन लीजिए, जो यह अधिनियम था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल अधिनियम, इसके अंतर्गत किस लोकसभा संसद को सबसे पहले अयोग्य घोषित किया गया था? जो ऑप्शन है लालकृष्ण आडवाणी, वीपी रामाराव, जीवी नाथन, लाल दुहोमा, है ना, लाल दुहोमा। तो ये 4 ऑप्शन है, फिर से सुन लीजिए। ए लालकृष्ण आडवाणी, बी वीपी रामाराव, सी जीवी नाथन, डी लाल दुहोमा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।